लास्ट वीडियो में हमने एक फंडामेंटल ट्रिगर के बारे में जाना था कि कब स्टॉक्स में रिटर्न बनाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और कैसे विनिंग स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करें। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक फंडामेंटल ट्रिगर देखेंगे। मतलब जैसे जब कोई ख़राब बिजनेस अच्छे बिजनेस में ट्रांजिशन होते रहता है तो स्टॉक में पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी और विनिंग स्टॉक्स फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। जो भी मैं कंपनी का नाम लूँगा ये एक डिटेल एजुकेशनल वीडियो है और आप स्टडी पर्पस के हिसाब से आप समझे, आप खुद मतलब कैसे आप बैट कर सकते हैं, आप कैसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न रहे। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल ट्रिगर क्या जिसकी हम बात कर रहे थे कि जब भी कोई कंपनी में प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है, मतलब कोई ख़राब या मतलब एकदम लो मार्जिन वाला बिजनेस अगर ट्रांजिशन होता है हाई मार्जिन में, तो ऐसे ही एक मैं केस स्टडी के थ्रू आपको समझाऊंगा। ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिएगा क्या चल रहा है। पहले देखो मैं कुछ पास्ट के एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको। देखो जैसे अरमान फाइनेंशियल्स की हम चार्ट देखें। देखो अरमान फाइनेंशियल्स में ये पहले टू व्हीलर फाइनेंसिंग में था, उसके बाद धीरे धीरे ये माइक्रो फाइनेंस में और फिर एमएसई लेंडिंग में, एमएसएमई लेंडिंग में उतर गया। तो अब देखो ट्रांजिशन इसका मतलब 220 से लेके और 24 तक के कितने मतलब क्या रिटर्न्स रहे इसके, ठीक है। जैसे आप देखो कि 300 के आसपास था और 2000 के 26 के आस 2600 के आसपास इसका प्राइस चले गया था। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली ऐसा क्या प्ले आउट हो रहा था, फंडामेंटल ट्रिगर क्या हो रहा था, क्या कैटलिस्ट काम कर रहा था भाई। ख़राब जो बिज़नेस है टू व्हीलर फाइनेंसिंग वाला और जिसमें कम मार्जिन वाला है, उससे ये ट्रांजिशन हो रहा था माइक्रो फाइनेंस वाले लोन बुक में, जो एक मतलब वो भी सिक्लिकल बिजनेस है लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे एमएसएमई लेंडिंग में भी चेंज हुआ। और कुछ केस स्टडी जैसे लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं कि हमने हमारे चैनल में भी कवर किया है गरवरे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड को। और इसका जो था पहले ये बॉब और बोपेट फिल्म्स में डील करता था, तो उस समय बहुत ज़्यादा सिक्लिकल मार्जिन्स में अनसर्टेनिटी रहती थी, ठीक है, उस टाइप का बिजनेस था। तो आप देखोगे धीरे धीरे इन्होंने जो ट्रांजिशन किया मतलब 2022 के बाद, उसके बाद फिर आप देखोगे लगभग 24 में मतलब कहाँ से 700 से लेके ऑलमोस्ट 5000 के आसपास स्टॉक का प्राइस गया था। तो सिंपल है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो ग्रोथ आ रही है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में और कंपनी पैसा बना रही है, ये हमको दिखता है भाई। क्योंकि स्टॉक प्राइस इज़ व्हाट इज़ जस्ट द स्लेव ऑफ अर्निंग्स। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि ये इनग्रेंड हो जाए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में। अब देखो और कुछ, हाँ, न्यूलैंड लैब्स का भी हम देखते हैं। न्यूलैंड लैब्स का भी आप देखोगे तो इसका भी जो जो बिज़नेस था पहले ऑलमोस्ट ये जेनेरिक बिजनेस था, जेनेरिक एपीआई वगैरह जो मेडिसिन में यूज़ होता है उसी की मैन्युफैक्चरर थी। बाद में सीडीएमओ वाले बिजनेस में ट्रांजिशन हुआ इसका बिजनेस मॉडल, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो डिटेल में हम बात कर चुके हैं। तो आप देखोगे कि लगभग मतलब कैसा अच्छा ट्रांजिशन रहा, और 2022 से लेके फिर उसके बाद रिसेंट में 24 तक मतलब क्या लगभग कैसे स्टॉक प्राइस का मूवमेंट आपको दिख ही रहा है सामने। तो फ्रेंड्स ऐसे ही एक बिज़नेस और है जो अभी जिसमें जो है ट्रांजिशन फेज में है। और लास्ट ईयर में इनका जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज है बहुत बहुत अच्छी तरीके से चेंज हुआ है। मतलब आप हाँ, मैं जेएम फाइनेंशियल्स लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। देखो इसका थोड़ा सा हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। सिंपल एकदम आसान मैं आपको करके बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है और क्या चल रहा है बिजनेस में। पहले क्या करती थी, अभी क्या चल रहा है, क्या क्या स्ट्रक्चरल प्ले आउट्स हो रहे हैं, चेंजेस प्ले आउट हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब देखो इसमें क्या है, कंपनी का जो है ऑलमोस्ट ना, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ कौन कौन से बिजनेस वर्टिकल हैं। देखो 4 टाइप के बिजनेस है, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था नुआमा वेल्थ का, वैसे ही इसका भी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बिजनेस है। एक तो देखो इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला बिजनेस है जिसमें सब जो कैटर करती है एफआईआई डीआईएस को, इंस्टीट्यूशंस को, कॉरपोरेट्स को, गवर्नमेंट को और एचएनआईज वगैरह को, जो भी
सर्विसेज देती है, मतलब किसी को QIP कराना है, उसके बाद फिर IPO वगैरह लाना है, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर सर्विस देता है, ठीक है। उसके बाद एक है इनका मॉर्गेज लेंडिंग वाला बिजनेस, ठीक है। देखो यही है, अब मॉर्गेज लेंडिंग वाले बिजनेस में आते हैं। देखो मॉर्गेज लेंडिंग वाला बिजनेस मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास मान लो 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, और आप वो पूरा का पूरा होलसेल में किसी को लोन पे दे देते हो, मतलब किसी बिल्डर को, डेवलपर को, कि भाई आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, मेरा 100 करोड़ रुपए पकड़ो, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताना, एक सिंपल से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर वो 100 करोड़ रुपए है और आप किसी एक बिजनेसमैन को दे रहे हो जाके कि भाई आप ये 100 करोड़ रुपए पकड़ो और आप अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट करो, और जैसे सक्सेसफुल हो गए तो आप मेरे को रिटर्न करना, या फिर वो 100 करोड़ रुपए को आप पार्ट्स पार्ट्स में, चंक्स में, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ भी 100 और 200 पीपल को दोगे, तो ज़्यादा अच्छा बिजनेस कौन सा हुआ, और ज़्यादा सेफ आप किस में रहोगे आपका मनी। सिंपल सी बात है, जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा, डिपेंडेंसी एक जन के ऊपर नहीं रहेगी, आप 200-300 लोग को आप लोन दे रहे हो, तो ऑब्वियस है। तो यही यही पॉइंट है। देखो ये जो है, मतलब वो एकदम एकदम बकवास बिजनेस आप बोल सकते हो होलसेल लेंडिंग को। आप खुद भी समझ सकते हो, आप गैस कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। तो ये होलसेल लेंडिंग वाला जो बिज़नेस है, इसकी लोन बुक बहुत तेज़ी से इन्होंने रिड्यूस की है, ठीक है। वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट सेकेंड। हाँ देखो रिसेंट में, अब Q2 में आप देखोगे तो होलसेल जो मॉर्गेज वाला लेंडिंग वाला जो बिजनेस था, ठीक है, 4,000 करोड़ के आसपास था, जो अब रिड्यूस हो गए Q4 में 2,700 करोड़ के आसपास हो गए, ठीक है। कंपनी बार बार कॉन कॉल का भी मैं आपको इसमें अभी थोड़ा सा क्लिक्स दिखाता हूँ, बार बार यही फोकस कर रही है कि मैं अपने होलसेल वाले लेंडिंग को कम करूँ, है ना, ठीक है, क्योंकि बहुत हैवी रिस्क बिजनेस है, और मतलब इससे शिफ्ट कर रही है हाई वैल्यू और एक थोड़े से स्ट्रक्चरल मॉडल पे, बिजनेस मॉडल पे। अब देखो इन्होंने प्रोविजंस भी किया था, मतलब अराउंड अराउंड 750 करोड़ के आसपास, जैसे लोन बुक है 2,700 करोड़ की, 738 का प्रोविजंस भी किया हुआ है। तो प्रोविजंस है, पैसा तो देखो अभी कोई ऐसा डूबा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो बिज़नेस है पास्ट में, मतलब जितने लोगों ने भी बिज़नेस किया है, आप पास्ट देख सकते हो, एक परसेप्शन जो वैल्यू है, इसको इसको मल्टीपल भी कम मिलता है परसेप्शन। भाई देखो स्टॉक मार्केट में तो दो दो है, एक तो मतलब जो प्रॉपर जो फाइनेंशियली कंपनी कैसा करे, दूसरा एक परसेप्शन वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका स्टॉक प्राइस कैसे वो कर रहा है। तो इसका परसेप्शन ही इतना बेकार बना हुआ है कि बहुत मतलब लो क्वालिटी ऑफ बिजनेस है होलसेल लैंडिंग वाला, ठीक है। लेकिन जो प्रोविजंस इन्होंने किया है, ठीक है, ये लोन बुक को तो धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा वापस आ रहा है जीरो होते जाएगी, और पूरा पैसा वापस आ गया तो प्रोविजंस जो इन्होंने पहले से करके रखे थे वो भी राइट बैक करेगी, ठीक है, वो भी हमको प्रॉफिट में दिखेगा, पैट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो मतलब ओवरऑल एक ट्रांजिशन फेस में है कंपनी अभी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, अब देखते हैं जैसे हाँ, पहले एक बार चार वर्टिकल में आपको बता दूं। मॉर्गेज लेंडिंग वाला बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला बिजनेस, और दूसरा अल्टरनेट और डिस्ट्रेस क्रेडिट वाला जो बिजनेस है, इसमें कंपनी क्या करती है कि जैसे कोई दूसरे बैंक या NBFC हैं, उन्होंने लोन प्रोवाइड किए हुए हैं कहीं पे, ठीक है, और उनके पैसे स्टक हो गए हैं, है ना, कोई भी एसेट को लेके मॉर्गेज करके उन्होंने लैंड किया था, लेकिन वापस उनको उनका पैसा वापस नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये GM फाइनेंशियल्स क्या करती है, देखो फॉर एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ, जैसे कोई कंपनी है दूसरी, XYZ कोई भी कंपनी है, SBFC मान लो, SBFC ने लोन दिया MSME किसी कोई रिटेलर को, और प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कराई, फिर SBFC स्टक हो गई, उसका पैसा वापस नहीं आ रहा, ठीक है, वो रिटेलर जो है वो पैसा वापस नहीं दे रहा टाइम पे। तो ये क्या करेगी, उसके एसेट को एक्वायर करके रिकंस्ट्रक्शन करके मतलब लिक्विडेट करेगी मनी को, ठीक है, उसके लिए ये चार्ज करती है फीस वगैरह, ठीक है। तो ये इसका थर्ड वर्टिकल हो गया, एक इसके तो ओवरऑल बिजनेस का। और एक है इन ये जो काम करते हैं, एक एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट वाला। एसेट मैनेजमेंट मतलब वही जैसे अपने प्रोडक्ट्स लाए, डिस्ट्रीब्यूट किए, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, अल्टरनेटिव फॉर्म्स, PMS वगैरह आजकल जो
मतलब जैसे क्या AIF और PFS, सॉरी PMS और AIF वगैरह जो भी हैं, सॉरी इतने सारे वर्ड्स हैं कि मैं खुद ध्यान में रहने के बाद भी कुछ ना कुछ निकल जाता है कभी ऐसा, ठीक है। PMS में क्या है कि आप प्राइवेट इक्विटी जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, कभी ऑल्टरनेटिव क्रेडिट दे देते हैं कि स्टार्टअप वगैरह को, ठीक है, उनको ज़रूरत लगती है तो उनको दे देते हैं, वो सब बिजनेस आता है इसमें। तो ये टोटल 4 वर्टिकल्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ठीक है, दूसरा मॉर्गेज लैंडिंग होलसेल वाला, और इसमें रिटेल वाला भी है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव एंड मतलब डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट, वो जो रिकवरी वाला जो बिज़नेस रिकवरी में हेल्प करती है, ठीक है, अदर फाइनेंशियल्स को। और चौथा ये AUM और वेल्थ मैनेजमेंट वाला। देखो ये AUM और वेल्थ मैनेजमेंट वाला भी लास्ट वीडियो भी मैंने बताया था जब नुआमा की केस स्टडी हम देख रहे थे, तो ये फ़ी बेस्ड इनकम है, और ये क्या है, सर्टेनिटी रहती है इनकम में, तो इसको ये बहुत तेज़ी से मतलब ग्रो करना चाह रहे हैं AUM वाले बिज़नेस को, वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिज़नेस को, क्योंकि इसमें सिक्लिकलिटी ख़त्म हो जाती है। हमको फिक्स रहता है कि एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, एक एवरेज फीस तो हमको मिलेगी ही, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चरल बैट है। फिर परसेप्शन वैल्यू मिलती है, तो वैसा री रेटिंग भी मिलती है, ठीक है, PE की री रेटिंग भी होती है कि आपको देखा जाता है कि भाई आप एक स्ट्रक्चरल बिजनेस की ओर आप टर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियस वैल्यूएशन मल्टीपल बेटर मिलती है। अब देखो मॉर्गेज लैंडिंग वाला ना, ये एक और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कितना बहुत मतलब एक ब्यूटीफुली प्ले कर रहे हैं मॉर्गेज लैंडिंग वाले बिजनेस में, कैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो होलसेल वाला जो भी बिजनेस है। देखो इन्होंने ये कॉन कॉल में बताया अभी कि व्हाट्सएपिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ फंड्स यील्ड, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाह रहा था जो, हाँ देखिए, अब ये जो है गोइंग फॉरवर्ड जो है ना, जो परसेंटेज ग्रोथ ऑफ को लैंडिंग बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, वेयर यील्ड इज स्लाइटली सबड्यूड विल बी एक्चुअली ऑन par with the balance sheet, where could be the organic growth book contributing significantly more than what he has been it has been contributing all this time। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये कैसे प्ले कर रही है ना, अगर इसके पास एक्सपर्टीज़ है कि कोई बहुत बड़ा अच्छा बड़ा कोई बिल्डर है या रियल इस्टेट जो भी डेवलपर है, और इसकी एक्सपर्टीज़ है कि हाँ यार पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, और ये हम उसको मॉर्गेज प्रॉपर्टी करके हम उसको लैंड कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा अपना 100 करोड़ नहीं दे रही है। ये क्या है, देखो और फाइनेंशियल्स को टाई अप कर रही है, ठीक है, सबसे मतलब 2-2 4-4 5-5 करोड़ ऐसे करके 10-20 ऐसे फाइनेंशियल्स किए, एक प्रोडक्ट बनाया, उसका पैकेज किया, और उस प्रोडक्ट को ये सेल करती है बिल्डर को, और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन या फ़ी इनकम चार्ज करती है, और अपना भी कुछ मान लीजिए 5-10% लगाया, 5-10 करोड़ रुपए, ये पूरा पूरा 100 करोड़ एक बिल्डर को अगर दे भी रही है, तो रिस्क कितना कम हो जा रहा है, इसकी बैलेंस शीट में इतनी लाइबिलिटी नहीं आ रही है कि भाई इतना सारा पैसा एक ही पार्टी को पूरा 100 करोड़ दे रही है। इसने क्या किया, बहुत सारे मतलब लेंडर्स को खड़े किए, बहुत सारे फाइनेंशियल्स को, सबसे थोड़ा थोड़ा लेके, तो इसमें जो अदर फाइनेंशियल्स भी हैं, मतलब ABCD XYZ जो भी बोलो, उनका भी अगर एक एक दो दो 5-5 करोड़ लग रहा है, तो देखना उनका भी रिस्क बहुत कम हो जा रहा है। कैसे, क्योंकि वो भी एक बिल्डर को भाई थोड़ा पैसा ही दे रहे हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके ही दे रहे हैं। तो ये बिज़नेस मॉडल ये वही बता रहे हैं कि इस बिज़नेस मॉडल में ये शिफ्ट हो रहे हैं, और बहुत अच्छा ये काम भी कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा जो मेन मोटिव यही था कि एक्चुअल में देखो चल क्या रहा है कंपनी में, मतलब ख़राब वाला जो बिज़नेस है वो उससे ट्रांजिशन हो रहा है, हाई प्रॉफिट हाई ROE वाला बिज़नेस प्लस एक एक स्टेबल इनकम वाला बिज़नेस, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि कंपनी का कहाँ फोकस है। अब अपने को मेन क्या क्या ट्रैक करना है, वो एक तो हमको ये ट्रैक करना है कि अगर हम प्रॉपर हमने अगर फंडामेंटल ट्रिगर ढूंढा है, और कंसिस्टेंटली हम हर क्वार्टर में ट्रैक कर रहे हैं, तो ये होलसेल मॉर्गेज लेंडिंग नहीं बढ़ना चाहिए, सबसे मेन ज़रूरी यही है, ठीक है। और जो दूसरे हैं मतलब जो अदर बिजनेसेस है, जैसे ये बहुत सारे बिजनेस है, जो मैंने 4 वर्टिकल बताया आपको, इसमें देखो कॉरपोरेट एडवाइजरी और वही कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉरपोरेट्स है, गवर्नमेंट है, सबको सर्विसेज दे रही हैं, एडवाइजरी दे रही हैं। और इसमें थोड़ा सा सिक्लिकलिटी ये रहती है क्योंकि ब्रोकिंग इनकम भी आता है कि भाई ट्रांजैक्शन जो फीस वाला, बियर मार्केट आती है तो एकदम से मतलब फीस और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजैक्शन इनकम कम मिलती है, ठीक है। तो वो एक है मतलब
अभी भी वो एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में। तो लेकिन जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि होलसेल वाला जो एकदम बकवास बिजनेस है वो अगर एकदम रिड्यूस हो जाता है और इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मेजर आता है वो प्रॉपर मतलब एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू वाला जो स्ट्रीम है, जो हर फीस वाला जो इनकम है, फीस वाला जो बिज़नेस है वो अगर बहुत अच्छा खासा हैवी हो जाता है रेवेन्यू पार्ट, अगर कंट्रीब्यूशन उसका रेवेन्यू का, तो बहुत अच्छे ट्रांजिशन फेज में रहेगी कंपनी। ठीक है। तो इसमें देखो ये है, इसमें क्या इक्विटी कैपिटल कम लगता है, लॉन्ग टर्म लीवरेज भी नहीं है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी और फीस और कमीशन वाला काम है। वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट वाले में क्या है, इक्विटी कैपिटल इसमें भी कम है, दूसरों का पैसा आप इन्वेस्ट करते हो जैसे पीएमएस और एआईएफ, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन करते हो अदर प्रोडक्ट्स का, है ना, म्यूचुअल फंड्स आप देते हो, एच एन आईज, यू एच एन आईज को कैटर करते हो। इसमें भी फीस एंड कमीशन वाला पार्ट है और कुछ लेंडिंग का भी पोर्शन है इसमें। प्राइवेट मार्केट वाला है, जैसे प्राइवेट और भी अदर एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस वगैरह को अगर अपन क्रेडिट देते हैं तो एक वो वाला बिजनेस हो गया। इसमें इक्विटी कैपिटल लगता है, लॉन्ग टर्म लीवरेज थोड़ा सा लो है, फीस एंड कमीशन एंड लैंडिंग वाला बिजनेस है। दूसरा है पूरा अभी होम लोन में भी फोकस कर रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग में, उसमें भी बहुत टेलविंड्स चल रही है, हमने कवर भी किया है कुछ कंपनीज को। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आई थिंक फंडा क्लियर है कि हमको कैसे सर्च करना है, फंडामेंटल ट्रिगर्स हमको क्या देखने चाहिए। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। तो मैं ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जस्ट मेरे को और भी कुछ आपको दिखाना था, जस्ट हाँ, ये देखिए, ये एक्चुअली है ग्रीन एज वेल्थ करके, मतलब ये दिगंत हरिया सर की जो कंपनी है, उन्होंने भी अभी रिसेंट में अपना आर्टिकल दिया जीएम फाइनेंशियल्स के ऊपर कि क्या चल रहा है, मतलब ऐसा कंपनी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आर्टिकल है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ आप इसको डिटेल में पढ़ें। देखो रिकैप ऑफ द पीवट, मतलब इन्होंने देखो इसमें कवर किया है कि कैपिटल मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट वाला जो बिज़नेस है, 19 से लेकर उसको देखिए प्रॉफिट कितना था, पैट उसमें 282 करोड़, होलसेल वाला 530 करोड़। ये कैसे ट्रांजिशन हुआ है देखो आप, ईयर्स में सीधा सीधा डबल से ज़्यादा हो गया, मतलब 650 करोड़, 654 करोड़, और होलसेल वाला एकदम से रिड्यूस हो गया था, 36 करोड़ रुपए आ गया। तो मतलब दिख रहा है बैलेंस शीट में ट्रांजिशन, बिजनेस में ट्रांजिशन। तो यही पूरा इन्होंने समझाया है, बहुत बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छे से समझाया है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, इसको ज़रूर आप देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको फंडा क्लियर है कि कैसे हम बिजनेसेस सर्च करें, किस टाइप के बिजनेस में जिसमें विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसी टाइप के और वैल्यूएबल वीडियोस से कि हमको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स काम करते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।